है, फूक फूक के पीऊं, जा कलयुग में चाय चली है। राम राज्य में, कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और जा कलयुग में चाय चली है, फूक फूक के पीऊं, जा कलयुग में चाय चली है। और बताया पापा जाए रहे हैं सर्विस पे, पप्पू बोले हाय, सुबह सवेरे पप्पू मांगे दे दे अम्मा चाय, चाय दे दे लता चाय, चाय दे दे अम्मा चाय, चाय। चाय कितनी बड़ी बीमारी, विचार करना। शिक्षा यहां से बहुत सुंदर शिक्षा, और आध्यात्मिक में आ जाओ। जब अपने इस शरीर का भगवान के भजन के द्वारा मंथन होता है तो सबसे पहले इससे बाहर क्या निकलेगी, जितनी गंदगी होगी यानी विषैली चीजें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। तो सर्वप्रथम क्या निकला, विष। फिर मंथन हुआ, जब फिर मंथन हुआ तो उसमें निकली कामधेनु गाई। किसके हिस्से में गई, जो ऋषियों के हिस्से में चली गई। फिर मंथन हुआ, निकला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। किसके हिस्से में गया, दैत्यों के हिस्से में चला गया। बंटवारा होता जा रहा, धकाधक धकाधक। और जब फिर मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली। किनके हिस्से में गई, देवताओं के हिस्से में। फिर मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट, नोट करते जाइयो भैया, आप अपने कौन कौन से रत्न निकले तो देखते जाइयो। लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। स्वयंवर की तैयारियां, जब स्वयंवर की तैयारियां हुई तो देवर्षि नारद जी ने मन में विचार करो, लक्ष्मी जी प्रकट है रही हैं, चलो विष्णु भगवान के पास चलता हूं, तो अच्छा रूप ले लेंगे तो शायद इनके संग में मां ब्याह है जे। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहा आप कृपा करके हमें ऐसा सुंदर रूप दे दो तो लक्ष्मी देख दे कि हमारे बरमाला डाल दे। विष्णु भगवान ने मन में विचार करो, अगर ऐसा काम है तो फिर मामला गड़बड़ है जाओ। ये देवर्षि तो बंदर को रूप बनाए दो। अब बंदर को रूप बनाए के चले जाओ जहां पर स्वयंवर हो रहा है। एक पंक्ति में देवता बैठे हैं, एक में दैत्य बैठे हैं, और सबसे अंत में जाके विष्णु भगवान बैठे हैं। अब जितने भी लक्ष्मी जी माला लेके जाती हैं, और बताइए पीछे पीछे देवर्षि नारद जी जा रहे हैं। फट सीधी आंगे को मुड़ी कर देते साइड डांट दें, लेकिन जो भी को चेहरा देखो सही फट वापस रह जाती है। कहने का मतलब देखती जा रही है, आकर के अंत में विष्णु भगवान बैठे थे तो जाते ही जाते उनके गले में माला डाल दी।